हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस। आज हम सभी क्लास 9th की जो हमने कल एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी उसके आगे जो आप लोगों के इसमें एग्जांपल्स हैं उनके बारे में, और जो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों की जो हेडिंग पड़ी हुई है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो इसमें आप लोग देखते हैं जो नंबर्स हैं, यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन भी दी गई है। जो ए नंबर, जो कोई भी नंबर है, ठीक है, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। एक नंबर है कोई भी एस मान लो, जैसे यहाँ पर एस बताया गया है, एक इरेशनल कहलाएगा यदि इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। यदि हम इसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो आप लोगों का पी अपान क्यू के रूप में जो नंबर हम नहीं लिख सकते यस, वो एक इरेशनल नंबर है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप लोग समझ चुके होंगे। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आप लोगों को इससे अच्छे से समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं आप लोगों को कैसे समझाना है और आप लोगों को क्या क्या समझाना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझाना। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 15, ये सब आप लोगों के क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। जो कि इसमें पाई दिया गया है, ये आप लोग देखते हैं पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना पता होगा। नहीं पता है तो हम किस बात के लिए हैं, हम ही तो बताएंगे आप सभी को। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग अच्छे से समझाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें इसमें हमें बताया गया है कि जैसे स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, ये होते हैं आप लोगों के इर्रेशनल नंबर। अब देखो और भी होते हैं, आप लोगों को ये तो पता ही है। और एक बात, जैसे मान लो ये दिए गए नंबर, ये दिए गए हैं, जैसे ऐसा है पॉइंट दो 0.10 100 बना दिया गया है, और उसके बाद में 100 बना दिया गया है, 140 बना दिए गए। ऐसे अगर कोई नंबर दिया जाए 150 बना दिया जाए, इसमें कोई पैटर्न ना हो, आगे कोई पैटर्न ना हो, तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल। जैसे कि इसमें देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 0.10, फिर 111, 111, 410, तो ऐसे नंबर होते हैं वो आप लोगों के इरेशनल नंबर होते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों को पता होगा, अगर ऐसे आप कहें कि स्क्वायर रूट आप लोगों का जो 4 है वो भी इरेशनल होगा, तो ये जो स्क्वायर रूट 4 है वो इरेशनल बिल्कुल नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2। और जिनको हम स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर के रूप में, अगर जैसे क्या है, ये प्राइम फैक्टर के रूप में दो सेम होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, और वैसे ही हो जाते हैं प्लस और माइनस दो हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर ये -2 मल्टीप्लाई बाई -2 अंदर होगा तो भी बाहर क्या आएगा, तो आएगा बाहर -2। अगर अंदर 2 × 2 होगा तो क्या होगा 2। लेकिन अब बात यह है, अब इसका भी, ये भी स्क्वायर रूट 4 होगा, और ये भी जो आप लोगों का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 4 होगा। तो इसीलिए जो स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 4 है उससे बाहर आया तो प्लस माइनस, अर्थात प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें जैसे स्क्वायर रूट आप लोगों का 9 हो गया, इसके इसमें इसका आंसर क्या आएगा, +-3। तो आई होप आप लोगों को ये जो प्लस माइनस लगा होता है उसको अच्छे से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो आप लोगों को, तो जो स्क्वायर रूट 9 हो गया, स्क्वायर रूट 25 हो गया, स्क्वायर रूट 36 हो गया, ये आप लोगों के होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें वैसे हम कॉमनली प्लस वाला ही ले लेते हैं, वैसे प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं सही से अच्छे से क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 4 हो गया, स्क्वायर रूट 2 नहीं होता है, स्क्वायर रूट 4 होता है, स्क्वायर रूट 16 हो गया, स्क्वायर रूट 9 हो गया, स्क्वायर रूट 25 हो गया। तो ये हैं आप लोगों के सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं
उनका जो स्क्वायर रूट है वो तो बाहर आ जाते हैं, इसलिए ये होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं। अब ऐसा है, अब अगर आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए कि जैसे आप लोगों को ये दिया गया है 32, तो 32 आप लोगों का कैसा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 आएगा। ये कैसे आएगा आप लोग जानते ही हैं। तो 32 आप लोगों का कैसे आया था, 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स जाएगा, और ये फिर से 2 से 8 टाइम्स, फिर से 2 से 4 टाइम्स, फिर से 2 से, तो ये आएगा 2 टाइम्स, और फिर 2 से 1। तो आप लोग देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो इसलिए ये 2 और ये वाले 2 बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए 4 स्क्वायर रूट 2 बचे थे। ये इधर 2 के 2 फैक्टर बन जाएंगे, तो ये 2 और 2 2 × 2 बाहर आ जाएंगे, और ये मात्र बचेगा एक, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो ये वाला आ जाएगा आप लोगों का 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसमें आप लोग बताओ कि ये जो 4 स्क्वायर रूट 2 है वो कैसा है। जो आप लोगों का 4 स्क्वायर रूट 2 है, ये भी आप लोगों का इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम जैसे स्क्वायर रूट 2 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर के का मल्टीप्लाई किसी में भी हो, रेशनल नंबर में हो या इंटीजर में हो, कुछ किसी में भी हो, तो वो इरेशनल होता है। अगर जो एक बात और आप लोग अच्छे से समझ लो, यदि हमें जैसे मान लो दिया गया है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और ऐसे ही अगर 2 स्क्वायर रूट 2 दिया गया, तो वो भी आप लोगों का इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लोगों को दिया गया है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो वो भी आप लोगों को क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही अगर 2/√2 दिया गया है, तो भी वो इसे अगर आप लोग करना चाहें तो वो ऐसा हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हम 2 को स्क्वायर रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो नीचे से स्क्वायर रूट 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा। तो इसलिए दो, चाहे मल्टीप्लाई में हो इरेशनल नंबर, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, तो हम क्या करते हैं, हमें हमेशा ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा, और इतने से आप लोगों को जो मैथ में कोई आगे प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या कैसे करना है, तो इतना समझ लो। अब हम बात करते हैं जो भी आप लोगों का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है उसको सॉल्व करने की। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आप लोगों को कि लोकेट एक्स जो स्क्वायर रूट 2 है ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर हमें इसको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को दिया गया यहाँ पर देखो पहले से ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, लेकिन आप लोगों को क्या कैसे करना है ये हम आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं। तो हम चलते हैं एक बढ़िया सी जगह पर, यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 को आप लोगों को अगर नंबर लाइन पर दर्शाना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को आप लोगों को नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो बीच में आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे यहाँ पर अगर ये 0 होगा, यहाँ पर मान लो 1 होगा, यहाँ पर मान लो 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ऐसे ही समझ लो। तो जब स्क्वायर रूट 2 को अगर आप लोगों को नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट यहाँ पर है, तो 1 पर आप लोगों को एक परपेंडिकुलर बनाना होगा जिसकी लेंथ आप लोगों को 1 यूनिट रखनी है, ये भी 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को इन दोनों को मिला देना होगा। क्या करना होगा, मिला देना होगा। तो आप लोग ये भी 1 यूनिट बचेगी, ये भी 1 यूनिट, तो आप लोगों की 2 यूनिट ये हो। देखो ये 1 यूनिट है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इतना लिखकर आप लोगों को लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिखते हो वाई, पाइथागोरस थ्योरम। इसे यहाँ पर आप लोग मान लो ए और ये मान लो बी ट्रिएंगल, ये वाला आप लोगों का जो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रिएंगल है। तो राइट एंगल ट्रिएंगल है जो आप लोगों का ओ ए बी, इन आगे लिख सकते हो। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें जो आप लोगों का यहाँ पर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये इसका स्क्वायर जो ओ ए स्क्वायर है,
वो क्या होगा, इक्वल टू होगा आप लोगों का AB² प्लस OB²। ठीक है, अब देखो AB² क्या होगा, AB अर्थात वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा आप लोगों का वन का स्क्वायर वन होता है, वन प्लस वन इक्वल टू टू आएगा। अब देखो यहाँ पर OA² है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को देखना है तो जो OA² इक्वल टू टू है, क्या है, OA² इक्वल टू टू, तो OA इक्वल टू क्या आएगा, OA इक्वल टू आएगा √2। ठीक है, वैसे ये प्लस माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो √2 आएगा, तो यहाँ पर ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, √2 होगा। अब आप लोगों को देखना, इतना आप लोगों ने कर दिया है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर इसको आप लोगों को यहाँ पर एक जो पॉइंट है ओ, उसको आप लोगों को सेंटर लेकर यहाँ पर एक ऐसा आर्क बनाना है, एक चाप लगाना है ऐसा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को, अब देखो जो यहाँ पर इतनी रेडियस लेकर आप लोगों को, रेडियस कितनी लेनी है, OA के जितनी, और यहाँ तक आप लोगों को चाप लगा देना है, जो आप लोगों का आर्क है वो यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मान लो इसको P मान लो, ठीक है, अगर ये P है तो यही √2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, √2 हो जाएगा आप लोगों का जो OP है। तो आप लोग नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हैंस OP इज इक्वल टू √2, और यही आप लोगों का नंबर लाइन पर प्रदर्शित हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग फिर से अगर देख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम कोई आ रही है तो आप लोग इसे फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो ये इरेशनल नंबर है, ये ज़्यादा ये वैसे पाइथागोरस थ्योरम से ही आप लोगों का सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वहाँ पर अच्छे से उसकी पाइथागोरस थ्योरम की जो स्पेलिंग है वो नहीं देखी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि हमने अभी आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों का है, यहाँ पर आप लोगों को देखो क्या करना है। अब हम आप लोगों को वो करके तो दिखा चुके हैं एक √2 वाला, तो आप लोगों को अब बिल्कुल सेम ऐसा ही आप लोगों को एक फिगर बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था अभी, हमने दो ऐसे इसे O मान लिया था, ठीक है, और ये A है मान लो, वहाँ पर हमने उल्टा माना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोगों का ऐसे इतना तो बन जाएगा √2 वाला। तो ये आप लोगों का जब √2 वाला बन जाए, तब आप लोगों को क्या करना है, इतना हमने और उतना ही पीछे जितना लिखवाया था उतना आप लोगों को फिर से लिखना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट B है वहाँ से एक परपेंडिकुलर आप लोगों को ऐसे बना लेना है, और जो 1 यूनिट का होना चाहिए, कितनी यूनिट, 1 यूनिट का, जितना इतना ये जितनी दूरी है इतनी दूरी यहाँ पर आप लोगों को 1 यूनिट की बना लेनी है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो O और D है इसको मिला देना है। OD को जैसे ही आप लोग मिलाओगे तो, और ये इसमें अब आप लोगों को फिर से बाई पाइथागोरस थ्योरम जैसे यहाँ पर लिखना है बाई, और ये पाइथागोरस थ्योरम तो लिखा ही है। ठीक है, क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर इतना लिखकर बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखकर आप लोगों को देखो OD बराबर सीधा डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से ये स्क्वायर रूट के अंदर आया, या फिर अगर वैसे डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लिखकर आप लोगों को लिखना है OD² इज इक्वल टू क्या आएगा आप लोगों का, OD² इक्वल टू क्या होगा, BD² प्लस OB²। ठीक है, अब देखो BD का मान हमने, यानी 1 यूनिट है BD, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और ये जो OB है वो √2 है, और इसका √2 का स्क्वायर होगा, तो ये 1 आएगा और ये वाला आएगा 2, तो ये आ गया आप लोगों का 3। तो OD² इक्वल टू 3 आया।
तो ओ डी इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर से एक यहाँ पर आप लोगों को इसे कंपास की यूजिंग कंपास, जैसे यहाँ पर है कंपास की सेंटर आप लोगों को ओ ले लेना है, जैसे यहाँ पर सेंटर ओ लिया गया है और रेडियस ओ डी, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इतनी रेडियस ले लेनी है ओ डी। और उसके बाद में आप लोगों को क्या एक आर्क खींचना है, जैसे कि यहाँ पर खींचा गया ये वाला आर्क, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आएगा आप लोगों का। और जो क्यू है वो पॉइंट क्यू, ठीक है, तो जो पॉइंट आप लोगों का क्यू है वो ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, इसलिए आप लोग लिख सकते हो हैंस 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 ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ओ क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो बस इतना ही आप लोगों को करना है, तो बस इतना करके आप लोगों को आसानी से ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो आप लोगों को एक बार और हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि पहले हमने जो लास्ट क्वेश्चन उसमें बताया उतना तो आप लोगों को करना ही है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये वाला इतना जो ओ ए बी वाला ट्रायंगल है ये पहले जैसे ही बनाना है बिल्कुल सेम। तो ये जो ओ बी है वो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर जो बी है पॉइंट, वहाँ से एक आप लोगों को परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट का। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होना चाहिए उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। अब आप लोगों को ओ डी को मिला देना है। जब आप लोग ओ डी को मिला देंगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर इतना लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर लिखने के बाद ये वाला लिखना है आप लोगों को, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब बस इतना ये जो हमने सॉल्व किया है इतना आप लोगों को लिखकर ओ डी है जो ओ डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा बस। उसके बाद में जो हैंस लिखकर आप लोगों को ओ क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बस इतना लिख देना है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की मैथ से जो आप लोगों का डर है वो दूर हो जाए और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और जो मैथ है वो आप लोगों को हमारे जैसे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगने लगे। तो इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।